अदरक कूचा बनो चटपट चक खिचड़ी पामे ना तो पचाए भी को भी चाहिए। अदरक कूचा को नाम आयो जहां, क्या स्वाद महाराज, क्या उसमें झंझनाहट, क्या उसकी मिठास। ओहो, क्यों? ये सब पवाई को कारण यही है। हे श्री प्यारे जू, खूब सर्दी पड़ रही है, चक पाओ और फिर हम आपके संग होली खेलेंगे, क्योंकि बसंत आ जाते हैं। श्री ठाकुर जी होली खेलने जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि वृंदावन तो सर्वकाल सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। किसी भी काल में आ जाओ, किसी भी ऋतु में आ जाओ, ये नहीं कि केवल राधाष्टमी पे ही आना है या जन्माष्टमी पर ही आना है तभी यहां रंगल मंगल। भैया मुझे तो लगता है जन्माष्टमी का आनंद भली मथुरा में मिल जाए, लेकिन वृंदावन में तो जो राधाष्टमी को आनंद है, हाय हाय, कहा कहनो है। देखिए, श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव को आनंद तो वृंदावन को ही है। बिटिया को जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए तो कोई वृंदावन वारंती सीखे है। कई बार कई जगह हमने पूछा, बोले कृष्ण जन्माष्टमी कौन कौन मनाता है, सब हाथ खड़े कर देते हैं, और राधाष्टमी गिने चुने। फिर पूछते हैं राम जन्म कौन कौन मनाता है, सब हाथ खड़े कर देते हैं। बोले सीता जी का जन्मोत्सव, फिर नीचे। जो भाई छोरी अच्छी लगे सवाल है, छोरी अच्छी ना लगे है। आहा, यदि लाली के जन्मोत्सव को यदि सुख है, श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव को यदि सुख है, तो श्रीधाम वृंदावन में है, बरसाने में है, रावल गांव में है। और ना जाने कितने ऐसे भक्त हैं जो तो दृढ़ संकल्पी हैं कि भाई राधाष्टमी पर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वृंदावन तो पहुंचना ही पहुंचना है। मुझे लगता है वृंदावन का सबसे बड़ा उत्सव यदि है तो ये श्री राधा जन्मोत्सव ही है। इसलिए मन में संकल्प ले लो, कहीं भी रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, लेकिन श्री राधा जन्म महोत्सव पर श्रीधाम वृंदावन पहुंचना ही पहुंचना है। हमें बड़ा अच्छा लगा, एक दिन किसी से हमारी फोन पर बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि महाराज जी वो तीजा वीजा के कुछ व्रत हैं, तो आने का मन तो बहुत से भक्तों का है, लेकिन व्रतों के कारण आ नहीं पा रहे, उनको व्रत करना पड़ता है। लेकिन बोले हमने उनसे कह दिया कि सबसे बड़ा व्रत तो यही है कि हमें श्रीधाम वृंदावन जाने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ा तीजा का व्रत और क्या होगा। राधे राधे, और क्या होगा। योगी यज्ञ तीरथ व्रत संयम, इनको ने की न साधो। दुर्लभ सुलभ बासु वृंदावन, श्री राधा पद आराधो, राधा पद आराधो। दुर्लभ सुलभ, पहले तो कहा दुर्लभ, लेकिन फिर कह दिया सुलभ। दुर्लभ कैसे? रात्रि को किसी से कहा भैया कमरे नहीं बचे, तो एक भैया बोले नहीं नहीं हमारी मम्मा की फ्रेंड लोग आ रही है बहुत सारी, नहीं है कमरे, नहीं नहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे नहीं है ना कमरे। अरे भाई ये क्यों भूल रहे हो, दुर्लभ, लेकिन साथ में कह दिया सुलभ। आ तो जाने दो, राधे राधे, आ तो जाने दो। दुर्लभ सुलभ बास वृंदावन, दुर्लभ किन के लिए है? नहीं नहीं अब क्यों किसी के लिए बदनाम करो, राधे राधे। अरे सुलभता की सोचो ना, जिनको मिल रहा है, राधे राधे, जिनको मिल रहा है उनके लिए सोचते हैं। वृंदावन उन्हीं को मिलता है जो वृंदावन से प्रीति जोड़ता है, और कोई प्रीति ही ना जोड़े। अब शुष्क लोगों के विषय में क्या कहें, शुष्क तो शुष्क ही रहते हैं,
यहां तो कोई रसीला ही आ सकता है। राधे राधे। यहां शुष्कताओं की आवश्यकता नहीं है, यहां शुष्क जीवों का प्रवेश नहीं है। यदि कोई शुष्क आ भी जाएगा तो शुष्कता फैलाएगा। यहां तो रस है, ये भूमि रसमयी है। अब भैया गुलाब जामुन बढ़िया चाशनी में डूबो होएगो, कैसो सट से मुंह में जाएगो, अंदर चलो जाएगो। और कोई सूखो गुलाब जामुन दे दे, बढ़िया भली देसी घी में सुखो हुई, सूखो सूखो दे दे सेक के, उतरेगो नीचे ना, 2-4 लोटा पानी हो सकता जाओगे। जब तक श्री प्रिया जी के नाम रूपी रस से सराबोर नहीं होंगे, श्री वृंदावन धाम का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारा हृदय सरस नहीं हो सकता है। और वृंदावन वही जीव आ पाते हैं जिनका हृदय सरस होता है। वरना टेलीफोन पे ही सूचना मिलती है, दिल्ली गए थे, मथुरा मिला था रास्ते में, राधे राधे, फिर उतरे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हृदय सरस नहीं है ना। यहां सरसता की आवश्यकता है। क्यों? सरस किशोरी प्रीते की थोड़ी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी पैसे की थोड़ी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। यहां सरसता की आवश्यकता है। सत्य कहें तो हम तो भागवत का प्रसंग ही भूल गए। अब तो यहां प्रसंग कहां चल रहा था है? अब तो ध्यान ना आ रहा। देखो वृंदावन रस है ही ऐसा, चस्का लगवी की देर है? सत्यता तो यह है, बिना श्री कृष्ण आश्रय के। हां, श्री नारद जी पहुंचे हैं द्वारिका में, श्री नारद जी पहुंचे हैं द्वारिका में, श्री ठाकुर जी की लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं कि भगवान इतनी सारी पटरानियों के साथ रहते कैसे हैं। अलग अलग रानियां हैं, अलग अलग सबके महल हैं, अलग अलग उतने स्वरूप बना करके रहते हैं उनके साथ। लेकिन जब भवनों से निकलते हैं तो श्री ठाकुर जी एक स्वरूप हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रसंग से यह तो स्पष्ट है, यह स्पष्ट है, कोई यदि श्री ठाकुर जी को चाहे तो श्री ठाकुर जी उससे अवश्य चाहते हैं। आपको चाहिए ना तो उसका क्या उपाय, क्या इलाज? कुछ चाहने वाला तो हो। हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा है लेकिन उसकी नहीं, तो कैसे काम चलेगा? हमारी श्रद्धा कोई काम नहीं करेगी। भगवान की हमारे प्रति श्रद्धा है, भगवान हमें बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या आप भगवान को चाह रहे हो? इन सभी 16,100 रानियों ने जब श्री ठाकुर जी को चाहा तो श्री ठाकुर जी ने उनके साथ पाणी ग्रहण भी किया, उनको स्वीकार भी किया। आज श्री देवर्षि नारद ने जब श्री ठाकुर जी की इस लीला का दर्शन किया तो महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए हैं, भगवान की लीलाओं को प्रणाम किया। इसके बाद में नृग मोक्ष का वर्णन किया, यमुना कृष्ण पौंड्र काशी राजवध का भी वर्णन किया, काशी दहन लीला का वर्णन करते हुए
श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, एक दिन की बात, श्री युधिष्ठिर जी महाराज की ओर से एक पत्र लेकर के श्री देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचे और पत्र को भगवान के श्री कर कमलों में निवेदित किया। पास में श्री उद्धव जी खड़े हुए थे। श्री उद्धव जी से पूछा, पत्र में लिखा था कि प्यारे हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन यह यज्ञ कैसे संभव हो, आप इसमें कुछ अनुमोदन कीजिए। तो भगवान ने उद्धव से पूछा क्या करना चाहिए। तो उद्धव ने कहा, देखो प्यारे, सबसे पहली बात यह है कि हमको इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए। इंद्रप्रस्थ पहुंचे, श्री युधिष्ठिर जी महाराज स्वागत करने भी आए। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये जो राजस्व यज्ञ है बिना दिग्विजय के संभव नहीं है। चारों दिशाओं में भाइयों को पहुंचाया, 3 दिशाएं जीती, पूर्व दिशा को नहीं जीत सके। क्यों? पूर्व दिशा में जरासंध रहता है। जरासंध पूर्व दिशा यानी कि बिहार का रहने वाला है, पटना का है, और बड़ी गजब की जगह वहां बिहार की भूमि में। एक बार हमें भी सौभाग्य मिला है वहां कथा कहने का, और जो शोभा यात्रा के समय हाथी से हम गिरे थे, आहा, अभूतपूर्ण सुख। आप थे उस कथा में, विजय जी हैं, क्या गजब का सुख मिला महाराज, ओहो। तो महाराज 3 दिशाएं जीत ली, लेकिन पूर्व दिशा को न जीत सके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ। भीम भैया और अर्जुन भैया को साथ में लिया। जरासंध का एक नियम है, वो शंकर का भक्त है और बड़ी मन से सेवा भी करता है, लेकिन जब पूजा करके उठता है तो ब्राह्मणों को दान देता है। जो ब्राह्मण जो वस्तु मांगे, तो ये तीनों भी ब्राह्मण का जैसा वेश बना करके खड़े हो गए। तो जरासंध सबको देता हुआ आ रहा था। अब निवेदन किया, हे विप्रदेवता, आपको क्या चाहिए? तो ये तीनों एक स्वर में बोले, हम आपसे द्वंद्व मांगते हैं। जरासंध को समझने में देर नहीं लगी। जरासंध ने सोचा अब फंस गए चक्कर में, अब क्या करें भाई, ये तो परमपिता परमेश्वर हैं, ये तो लगा देंगे ठिकाने। तो पता क्या बहाना लगाया, कृष्ण आप भगौड़े कहेंगे, खुद तो युद्ध के मैदान से भाग जाते हो, हैं? तुम क्या युद्ध करोगे हमसे? ये जरासंध का बहाना है केवल, इसलिए तुम मेरे मतलब के नहीं हो। ठाकुर जी ने कोई बात नहीं, 2 बंदे और खड़े मेरे साथ, कर ले पसंद, कौन सा तेरे लायक है। अर्जुन को देखा, जरासंध ने सोचा कि दिखने में तो पौन हड्डी का है, दुबला पतला सा, लेकिन बहुत सी विद्याओं का ज्ञान है, पता नहीं किस विद्या से मुझे ठिकाने लगा दे। ये दुबला पतला सा है, ये अर्जुन युद्ध करेगा मुझसे, ये भी मेरे मतलब का नहीं। भीम जरा हट्टे कट्टे, हाँ, और ये मेरे मतलब के हैं। भीम बोले, प्यारे कहां फंसवा दिया? भगवान बोले, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो? 27 दिन तक युद्ध चला, ना कोई जीता ना कोई हारा। भीम ने इशारा किया, प्रभु कहां फंसवा दिया, किसके चक्कर में? ना तो जीतता है और ना जीतने देता है। भगवान बोले, एक काम करो, बीच में से चीर दो इसे। जहां बीच में से चीरा तो फिर से जुड़ गया। भीम भैया पसीना भी नहीं पहुंच पाए, पीछे मुड़ के देखा है, फिर से खड़ा महाराज। अब क्या करें? ठाकुर जी ने इशारा किया, एक काम करो, बीच में से फिर चीरो, दाएं से बाएं फेंको और बाएं से दाएं फेंक दो। जहां ऐसा किया उसी समय इसका करुणांत हो गया, क्योंकि जिस समय पैदा हुआ था इसका शरीर बीच में से चिरा हुआ था। तो एक जरा नाम की राक्षसनी थी, उसने संधि की थी इसके शरीर की, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। इसकी कैद में 20,000 राजा थे, उन सबको मुक्त कराया और सभी ने श्री ठाकुर जी की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है।
यदि हम किसी संकट में हैं, कहीं हम किसी संकट में फंसे हैं, तो जो इस मंत्र का जाप करता है तो स्वयं श्री ठाकुर जी आकर के कृपा करते हैं। आज जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी सौंपी और भगवान विजय शंख का निनाद करते हुए चले आए। आज सृष्टि जी महाराज लेने के लिए आए हैं और कहा कि प्यारे, ये बिना आपकी कृपा के संभव नहीं था। राजस्व यज्ञ की तैयारियां होने लगी, सभी के लिए सेवाएं बांटी गई। अब मैं इस चर्चा में ज्यादा नहीं जाऊंगा किसको क्या सेवा दी, मौलिक प्रसंग पर लौटे हैं। श्री ठाकुर जी ने यहां जो सेवा ली वो बड़ी गजब की ली। आज श्री ठाकुर जी ने यहां जो सेवा ली है उस संतों की चरण प्रक्षालित करने के लिए है। जितने भी भक्त आगंतुक वहां आने वाले हैं उन सभी के श्री चरण प्रक्षालित श्री ठाकुर जी कर रहे हैं और भंडारी की जूठी पत्तल उठा रहे हैं। ये ठाकुर जी की उदारता है, ये सहजता है। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण आज जूठी पत्तलें उठा रहे हैं। और जानते हो, सुनने में भले ये सेवा छोटी लग रही है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। देखते हैं कल कौन कौन ये सेवा करता है। कल भंडारा होगा ना, जाओ। राधे राधे। मौलिक प्रसंग पर ही हम आते हैं। राजस्व यज्ञ में एक प्रसंग उठा कि इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका करना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, सर्वप्रथम पूजन किसका होता है? बोलो ना जोर से। गणेश जी का होता है ना। अरे भाई, जब गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन होता है तो फिर इस राजसूय यज्ञ में यह प्रश्न क्यों उठा? अरे गणेश जी का पूजन होता तो कर लेते गणेश जी का पूजन। यहां तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मनीषी बैठे हैं इस यज्ञ में। यदि गणेश जी की पूजन की बात है तो क्यों नहीं किया गया वहां गणेश जी का पूजन? फिर क्यों वहां ये चर्चा उठी कि किसका पूजन करें हम? जानते हो, उस भरी सभा में एक छोटा सा बालक, पुत्र है जरासंध का नाम है उसका सहदेव, उठ करके बड़े संकोचवश खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, बोले आप सब बड़ों की आज्ञा हो, आदेश हो तो इस विषय में मैं कुछ कहूं। संतों ने उत्साहवर्धन किया, हाँ हाँ कहो। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर जाते हैं, इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चों की बात पर ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत से माता पिताओं को देखा है, यदि घर में कोई चर्चा चल रही है और बच्चे यदि कुछ कहे तो डांट दे, चुप, तू क्या जानता है, चल पढ़ाई कर। नहीं, कई बार देखा गया ऐसा हमारा। देखिए, कई बार बच्चे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इसलिए बच्चों की भी सुनना चाहिए। राधे राधे। बच्चों की सुनना चाहिए। मैं एक बात कह दूं, हर जगह बच्चे गलत नहीं होते। राधे राधे। क्या कभी माता पिता ने सोचा कि हम तो गलत नहीं? आप हर समय बच्चे को डांटते रहते हो, अब क्या वो छोटा सा है भाई, क्या करे? खूब डांटो, जब उसका समय आएगा फिर वो बताएगा तुम्हें। राधे राधे। प्यार करो और डांट के समय डांटो, लेकिन हर समय नहीं। डांट के समय डांट आवश्यक है और पिटाई के समय पिटाई भी। ऐसा नहीं कि हम बच्चे हों, हमें भी पिटाई लगी है महाराज। साल में एक बार लगती थी और जम के लगती थी, केवल एक बार। बोलो राधे राधे। और वो 2-3 साल लगी, फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो पिटाई लगे। कहने का अभिप्राय यह है, हमारे बच्चे कह क्या रहे हैं, ये माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता को सुनना चाहिए, और बच्चा अपने माता पिता को नहीं सुनाएगा तो किससे सुनाएगा? है, किससे सुनाएगा?
माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए ऐसा नहीं कि बच्चे गलत ही करते हों। राधे राधे, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। बहुत से माता पिता को देखा, स्वयं तो खूब गुटखा खाएंगे और बच्चा खा लेगा तो उसे डांटेंगे। भाई आप अपनी गुटखा क्यों नहीं छोड़ते? आपके बच्चे ने खा ली तो आप उसे डांट रहे हो। खुद सिगरेट पिएंगे, अरे पहले आप अपनी बुरी आदतें छुड़ाओ ना, स्वयं तो सुधर नहीं सकते। राधे राधे। खैर अपने विषय पर ही लौटे हैं। ये सब ज्ञान की चर्चा तो बाहर, यहां तो रस की चर्चा करनी है। बोले राधे राधे, यहां मूल विषय है। भैया ही शरण कुर्सी लगाइए, ये तो बड़ा सौभाग्य है। आज बड़ी सहज कृपा है। क्यों? श्री प्रिया जी की प्रिय है, श्री प्रिया जी की प्रिय श्री किंकरी जी ने कृपा करी है, या ली है। राधे राधे। ये हम लोगों को बड़ा ही सौभाग्य है। आहा। सहदेव सभा में उठकर के निवेदन पूर्वक कहता है, आप सभी की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ हाँ कहो सहदेव, क्या कहना चाहते हो? बोले सत्यता तो यह है, जब तक हमारे जीवन में कृष्ण नहीं आए थे तब तक हमारा मन भले ही भटकता रहा, लेकिन जब आज हमारे जीवन में कृष्ण प्रकट रूप से हैं तो हम किस किस को मनाएं? यदि प्रथम पूजन इस यज्ञ में होना चाहिए तो उसकी योग यदि है तो केवल केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं, केवल श्री कृष्ण ही हैं। सबकी सहमति हो गई। देखो भैया सीधी सी बात है, जब तक श्री ठाकुर जी हमारे जीवन में नहीं आए तो मन भली कई जगह भटकता रहा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। खूब अनेक अनेक देवी देवताओं को पूज लिए। आश्चर्य तो जब होता है जब लोगों के समक्ष प्रसाद पहुंचता है ना श्री ठाकुर जी का, और जब वह प्रसाद लेने से मना कर देते कि नहीं आज तो हमारा ये व्रत है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वृंदावन में आकर के भी व्रतों का बंधन। मैं व्रतों का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई, ऐसा मत समझ लेना कि व्रत विरोधी हैं। राधे राधे, व्रत विरोधी नहीं है। ये व्रत उपवास तो केवल विज्ञान के अनुसार देखें यदि महीने में 4 बार हो जाए तो शरीर की स्वस्थता के लिए आवश्यक है, लेकिन उस व्रत का उपयोग मांगने के लिए हो तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है जब नवरात्रे आते तो लोग व्रत करते हैं, काय के लिए? बोले हम इसलिए व्रत कर रहे हैं हमारी मनोती पूरी हो जाए। भूख हड़ताल कब की जाती है? हमारी मांगे। भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अच्छी एक बात बताओ, ये भूखा रह करके साधना करना, ये बात मेरी हमारी समझ में नहीं आती। खैर सबकी अपनी निष्ठा है, सबकी अपनी निष्ठा है, सबकी अपनी निष्ठा है। देखिए महाप्रसाद पाने के लिए तो भैया पक्का हृदय चाहिए। राधे राधे, पक्का हृदय है? और पक्का हृदय बिना श्री हिति जी की आश्रय लिए बिना संभव नहीं है महाराज, नहीं है। कई बार देखा गया, अब यहां तक कि जहां दिव्य महाप्रसाद की महिमा है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश है। ब्यास सिंह दीत बने बने नहीं, बरी बरी प्रतिलोन। लोग तो महाराज एकादशी में चावल का प्रसाद लेने में कतराते हैं, और लेकिन श्रीधाम वृंदावन की रसोपासना तो देखो, वहां तात्पर्य उद्देश्य चावल नहीं है, वहां भाव जो मौलिक है वो श्री प्रिया जी के अधरामृत का है।
है, ये श्री प्रिया जी के अधरामृत का है। करत जे अनसहन निंदक तनहु पे अनुग्रह करो। अन्य जगह तो डर जाते हैं, लेकिन यहां भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी श्री प्रिया जी का अधरामृत है। यहां तो एकादशी भी है, तो यहां श्रृंगार प्रधान है। प्रातःकाल श्री प्रिया जी मुकुट धारण करेंगी और शाम को श्री लाल जी मुकुट धारण करेंगे। यहां जो मुख्य है वो महाप्रसाद है। क्या बजा रहे हैं? जब तक जीवन में हमारे श्री ठाकुर जी नहीं आए, मन हमारा भटकता रहा, और जब श्री ठाकुर जी हमारे जीवन में आ गए तो मन को भटकाने की आवश्यकता कतपय नहीं है। श्री कृष्णार परम अस्तु। श्री ठाकुर जी के लिए सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरा बन चुका है, जो मेरे लिए सब कुछ लुटा बैठा है, दिन रात मेरे नाम के गुणानुवादों को गाता है, यदि कोई ऐसा एक मेरा अनन्य शिष्य यदि है, यदि कोई मेरा अनन्य भक्त यदि है, जो दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है और उसके माता पिता का श्राद्ध यदि पड़ता है, तो कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त मेरे सिवा किसी को नहीं पूजेगा, इसलिए उसके माता पिता का श्राद्ध कर्म कृष्ण कहते हैं मैं किया करता हूं, मैं किया करता हूं। अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसामी नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहम्यहम्। ये है श्री ठाकुर जी की उदारता है। यहां कर्म कांड का विरोध नहीं है, लेकिन उसके कर्म कांड को श्री कृष्ण कहते हैं मैं कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात मेरी मस्ती में डूबा है। अब उसके लिए कर्म कांड के कोई मायने नहीं है। यद्यपि श्री जीव गोस्वामी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है, वो तो मुक्ति तक के लिए कह देते मुक्ति भुक्ति पिशाचिनी, लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति तो यही है कि भैया संसार के चक्र से मोह से निवृत्ति होकर के हम श्री प्रियालाल के श्री चरणाश्रित हो जाएं, बस ये जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति और ये जीवन का सबसे बड़ा समर्पण है, सबसे बड़ा समर्पण है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति में रहें, श्री प्रियालाल का नाम ही हमारे मुख पे रहे। आज इस यज्ञ में सबकी सहमति बन गई कि हां सहदेव ठीक कह रहा है कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। जब तक कृष्ण नहीं थे मन भटकता रहा, लेकिन जब कृष्ण हमारे जीवन में आ गए तो अब किसको पूजें, किसको मनाएं। लेकिन यह बात शिशुपाल को अच्छी ना लगी। शिशुपाल गालियां देने लगा। ठाकुर जी ने भी इसकी मां को वचन दे रखा, 100 सुनूंगा, उसके आगे नहीं सुनूंगा। और जहां 100 पूर्ण हुई, ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र से कृपा करवा दी। ऐसी कृपा करवाई कि इसकी आत्मा को अपने निज चरणों में स्थान प्रदान कर दिया। ये श्री ठाकुर जी की उदारता है। श्री ठाकुर जी किसी राक्षस को मारते नहीं हैं, बल्कि उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उसको अपने श्री चरणों का दास बना लिया करते हैं। श्री ठाकुर जी ने शिशुपाल को मारा नहीं है, बल्कि कृपा की है। अब वही कृपा क्यों नहीं होगी? बिना कुल्ला दातुन के जो श्री ठाकुर जी का स्मरण करता हो, राधे राधे है, कैसे भी कैसे हूँ हरि नाम ले खेलत हंसत अजान,
कैसे हूँ हरि नाम ले, खेलत हसत अजान। ऐसे हूँ कौन देत है उत्तम गति भगवान। ऐसे हूँ कौन देत है उत्तम गति भगवान। यहाँ अजान शब्द कहा गया जो भगवान के नाम की महिमा को ना जानते हुए भी जो श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लिया करता है, श्री ठाकुर जी उसको क्या देते हैं? श्री ठाकुर जी उसको उत्तम गति प्रदान कर देते हैं। है? किसको उत्तम गति दे रहे हैं? अजान, जो जानता नहीं है उसको उत्तम गति दे देते हैं। फिर जो को साची प्रीत सो हरि हर कहते लड़ाई। जो को साची प्रीत सो हरि हर कहते लड़ाई। ताको ध्रुव कह देंगे यह जानी नहीं जाए। ताको ध्रुव कह देंगे यह जानी नहीं जाए। फिर जो को साची प्रीत सो, फिर कोई सच्चे मन से उन्हें कोई प्रेम करेगा, उन्हें लाड़ लड़ाएगा, उनका स्मरण करेगा, क्या श्री ठाकुर जी से उत्तम गति देंगे? अरे उत्तम गति तो उसको दे रहे हैं जो श्री ठाकुर जी के नाम की महिमा को नहीं जानता है, बिना जाने भी नाम ले लेता है, उसको उत्तम गति मिल जाती है। लेकिन जो प्रेम करेगा, जिनको लाड़ लड़ाएगा, रुच रुच की श्रृंगार करेगा, उनके उत्सवों को मनाएगा, ठाकुर जी से क्या देंगे यह जानी नहीं जाए। राधे राधे, यह जानी नहीं जाए, ये कोई नहीं जान सकता। ये तो श्री ठाकुर जी जानते हैं उससे क्या देने वाले हैं। यह तो पूतना भी नहीं जानती थी कि मैं आई हूं जिसे मारने के लिए वो मुझे अपनी मां की गति दे देगा। राधे राधे, मैं जिसे मारने आई हूं वो मुझे अपनी मां की गति दे देगा। ये श्री ठाकुर जी की उदारता है, ये श्री ठाकुर जी की सहजता है। बस कोई एक बार उनको देख तो ले नजर भर के, आपको देखे ही ना। और राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने गए, वहां प्रणाम किया और प्रसाद लेके चले आए। हो गया दर्शन। उससे पूछे श्रृंगार कैसा था? बोले अच्छा था। बोले पोशाक कैसे रंग की पहनी थी? बोले ध्यान नहीं किया। दर्शन बड़ा प्यारा, लेकिन पोशाक कैसे रंग की? बोले ध्यान नहीं दिया। भैया दर्शन कहा किया? बोले मंदिर बड़ा सुंदर, ठाकुर जी बड़े, अरे भाई वो तो हैं, लेकिन उनको प्यारो श्रृंगार कैसो है? कहा वाको अवलोकन नहीं कियो है? अरे भाई एक बार कम से कम नजर भर के उनको निहारो तो सही। जब तक उनको निहारोगे ही नहीं है? श्री चरणों से दर्शन करना राधा वल्लभ जी का। कहां से? श्री चरणों से। उनके चरण ही बड़े प्यारे हैं, उनके श्री चरण ही बड़े प्यारे हैं। और मुझे लगता है श्री चरणों को ही देख लोगे तो ही दीवाने बन जाओगे। बोलो राधे राधे, पक्के में बन जाओगे। फिर कहीं किसी जगत के काम के रहोगे भी नहीं। और कहीं अखियां उनसे लड़ गई तो फिर कहने क्या, फिर तो जादू ही हो जाएगा। मैं एक निवेदन कर दूं, कथा के मत में कोई चढ़ावे के लिए ना आए भैया। एक बार समर्पण की आवश्यकता है। और यह समर्पण हो गया,
धाका लटका पे लुट गई रे मारो राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारो राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारो राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारो राधा वल्लभ मुरली माधुरी बजाई रे राधा वल्लभ मुरली माधुरी बजाई रे राधा वल्लभ इथाका लटका पे लुट गई रे मारो राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारो श्री राधे। मुरली की आवाज माने बरसाने सुनी छे मुरली की आवाज माने बरसाने सुनी मुरली की आवाज माने बरसाने सुनी छे मुरली की आवाज माने बरसाने सुनी मैं तो महलन से जय जय मैं तो महलन से उतरे आई राधा वल्लभ मैं तो महलन से उतरे आई राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ राधा वल्लभ लाल 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 रे मारा राधा वल्लभ धाका लटका पे जय जय धाका लटका पे धाका लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ धाका लटका पे लुट गई रे मारा राधा श्री राधे।
मुरली की आवाज मारे करतारपुर सुनी छे। मुरली की आवाज माने करतारपुर सुनी छे। मुरली की आवाज मारे जालंधर सुनी छे। मुरली की आवाज माने जालंधर सुनी। सखियां खेलती जय जय सखियां खेलती राधे। सखियां खेलती छुड़ाई रे राधा वल्लभ लाल। सखियां खेलती छुड़ाई रे राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल 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 रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे श्री राधे। मुरली की आवाज ऊंचा गांव में सुनी छे। मुरली की आवाज ऊंचा गांव में सुनी छे। मुरली की आवाज ऊंचा गांव में सुनी छे। मुरली की आवाज ऊंचा गांव में सुनी। अरे सखी, जैसे ही मैंने या मुरली की आवाज सुनी, ए ललिता साथ में, ए ललिता साथ में ले आई रे राधा वल्लभ लाल। ललिता साथ में ले आई रे राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल 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 रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा झूम लो मेरे प्यारे, झूम लो। श्री राधे।
यमुना पे सुनी छे। मुरली की आवाज माने यमुना पे सुनी छे। मुरली की आवाज माने यमुना पे सुनी छे। मुरली की आवाज माने यमुना पे सुनी। अरे सखी मैं तो पनिया भरवे गई यमुना किनारे, बाईस समय श्री लाल जी ने ऐसी बंसी बजाई, हो मैं तो मटकी फोड़ाई रे राधा वल्लभ लाल। मैं तो मटकी फोड़ाई रे राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल 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 रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। मारा राधा वल्लभ लाल। हे मारा राधा वल्लभ लाल। हे मारा राधा वल्लभ लाल। हे मारा राधा वल्लभ लाल। प्यारो राधा वल्लभ लाल। प्यारो राधा वल्लभ लाल। रशीलो राधा वल्लभ लाल। रशीलो राधा वल्लभ लाल। छबीलो राधा वल्लभ लाल। छबीलो राधा वल्लभ लाल। रशीलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। धागा लटका पे लुट गई रे मारा राधा वल्लभ लाल। बस एक बार यदि नजर भर के देख लोगे ना। अच्छा तो मंगल आरती करवे कौन कौन गए आज राधा वल्लभ जी की? सवरे गए। ओए होए होए होए, यही तो कारण है, तभी तो लुट गए भैया। राधे राधे, तभी तो लुट गए। हो लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई। हे राधा वल्लभ की आँखियां जादू कर गई। भैया प्रसंग अभी बहुत है कथा के। राधे राधे। लेकिन सत्यता तो यह है कि वृंदावन में तो केवल गायवी को मन करे है। सत्यता यही है, जब तक हमारे चित्त में श्री ठाकुर जी का स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ, मन भले ही हमारा कितना भी भटकता रहे, और जब नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र हमारे हृदय में आ गए तो भैया और किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी ही हैं। केवल श्री राधा वल्लभ लाल जी ही हैं। महाराज, आज इस राजसु युग में सर्वप्रथम पूजन भगवान श्री कृष्ण का किया गया है। श्री राजा परीक्षित शुकदेव मुनि की श्री चरणों में निवेदन करते हैं, हमें
भगवान श्री कृष्ण के भक्त का प्रसंग श्रवण करना है। तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के एक मित्र की कथा सुनाई। सत्यता तो यह है कि श्रीमद् भागवत में उस मित्र का नाम नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कोई एक ब्राह्मण मित्र, ध्यान देना, जितेंद्रिय है, लेकिन भागवत में उस ब्राह्मण का नाम नहीं है। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने नाम क्यों नहीं लिया, ये तो श्री सुखदेव जी महाराज ही जाने। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज बता पाएंगे। शायद हो सकता हो श्री सुखदेव जी महाराज के मन में विचार आया हो कि ऐसा महान भक्त जिसके चरण श्री स्वयं प्रक्षालित करके श्री ठाकुर जी धोकर के पीते हो, ऐसे महान भक्त का नाम मैं इस छोटी सी जिह्वा से कैसे ले लूं। हो सकता है और भी कारण हो, लेकिन सत्यता तो यह है कि श्रीमद् भागवत में श्री सुदामा जी का नाम नहीं है। यद्यपि दामा नाम से संबोधित विश्राम के समय अवश्य किया गया, लेकिन यहां श्लोकों के क्रम में श्री सुदामा जी का नाम नहीं है। केवल इतना कहा, कोई एक ब्राह्मण मित्र। कैसा प्यारा मित्र है। जो कभी रोता ही नहीं,